नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में खनिज। ऑस्ट्रेलिया में खनिज ऑस्ट्रेलिया में खनिजों में प्रमुख रूप से लोहा ऐश, इसे आधारभूत खनिज भी कहा जाता है या लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा अयस्क पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र हमेंसले रेंज है। हमेंसले रेंज प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख लोहा अयस्क खान कौन सी है? यहाँ पिलबरा खान है। लोहा अयस्क की प्रमुख खान पिलबरा खान है। अधिकांश लोहा अयस्क का निर्यात जापान को करता है और ऑस्ट्रेलिया लोहे अयस्क का निर्यात जापान को करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं यूरेनियम भंडार में ऑस्ट्रेलिया प्रमुख स्थान रखता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के भंडार हैं जो विश्व का 38% है। उत्पादन की दृष्टि से कनाडा के बाद में दूसरा स्थान है। यूरेनियम उत्पादन में दूसरा स्थान है। और यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? रेडियम हिल्स उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार इसी में है। रेडियम हिल्स में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आता है मेरी कैथलीन क्वींसलैंड राज्य का है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मेरी कैथलीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में अपन देखते हैं सोना गोल्ड। प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। यह क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुलगार्डी व कार्ल खान जो विक्टोरिया डेजर्ट में स्थित हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग तटों से जोड़ा गया है। यहाँ देश का 80% सोना उत्पादन किया जाता है। कौन सी दो खाने हैं सोने की? कुलगार्डी कार्ल खान, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया का 80% सोना उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं चांदी सिल्वर। चांदी का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में न्यू साउथ वेल्स राज्य में प्रमुख खान ब्रोकन हिल्स में होता है। ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर का उत्पादन ब्रोकन हिल्स न्यू साउथ वेल्स राज्य में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का 60 से 70% चांदी उत्पादन करती है। ब्रोकन हिल्स क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का 60 से 70% चांदी का उत्पादन होता है। फिर अपन देखते हैं तांबा। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? माउंट ईसा। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र माउंट लोयल या तस्मानिया में स्थित है। माउंट ईसा प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद में आता है निकिल। यह थोड़ा बहुत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कबाल्डा क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। निकिल कबाल्डा क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। फिर आता है कोयला। थोड़ा बहुत सिडनी क्षेत्र व डार्लिंग श्रेणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। डार्लिंग श्रेणी और सिडनी क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। सिडनी को कोयला पोर्ट भी कहा जाता है। कोयला पोर्ट सिडनी को कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश है।
विश्व का लगभग 40% उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 40% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अब आते हैं बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। उसमें आता है नंबर 1 केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। यहाँ 2 प्रमुख खाने हैं, वीपा खान है और एक वाइपा खान, प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन खान है। ये खाने देश का सर्वाधिक उत्पादन करती हैं। वीपा और वाइपा खान देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पन्न करती हैं। फिर आता है ग्यूथान क्षेत्र से भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ग्यूथान क्षेत्र से भी ये होगी वीपा और वाइपा बॉक्साइट की 2 प्रमुख खाने, वीपा और वाइपा बॉक्साइट की प्रमुख खाने। और ये होगी ग्यूथान खान बॉक्साइट की प्रमुख खाने। रेडियम हिल्स, एलिस स्प्रिंग शहर है, मेरी कैसलिंग, माउंट ईसा, ब्रोकन हिल्स, पोर्ट अगस्ता, एडिलेड, ब्रिस्बेन, न्यूकैसल, सिडनी, कैनबरा। ये हो गई सोने की 2 प्रमुख खाने। कुलगाड़ी कारगुली खाने। ये लोहा एस की प्रमुख खान हो गई पिलबरा खान। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर मेलबोर्न, एडिलेड, सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर आता माउंट लॉयल, ये तस्मानिया में स्थित है। ये फिर न्यूजीलैंड द्वीप समूह आ गया, न्यूजीलैंड द्वीप समूह आ गया। अब अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया में औद्योगिक विकास कम हुआ है। उसका मुख्य कारण ऑस्ट्रेलिया की अभिगम्यता केंद्रीय स्थिति से दूर है। ऑस्ट्रेलिया की अभिगम्यता केंद्रीय स्थिति से दूर है, इसी कारण यहाँ औद्योगिक विकास कम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश औद्योगिक विकास पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी तट पर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश औद्योगिक विकास पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तट पर हुआ है, जिसमें प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेलबोर्न है, सिडनी है, न्यूकैसल, ब्रिस्बेन, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल्स मुख्य श्रेणियां हैं। ब्रोकन हिल्स मुख्य श्रेणियां हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के परिवहन मार्ग। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन मार्ग। ऑस्ट्रेलिया में परिवहन की अधिक सघनता इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया में परिवहन की अधिक सघनता इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में है। फिर अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख रेल मार्ग है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, यह रेल मार्ग पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ को सिडनी से जोड़ता है और 4000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। 4000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह रेल मार्ग प्रमुख सोना व चांदी उत्पादक क्षेत्रों से गुजरता है। प्रमुख सोना चांदी उत्पादक क्षेत्रों से गुजरता है। यह ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब अपन देखते हैं दक्षिणी पूर्वी लाइनें। दक्षिणी पूर्वी लाइनें एडिलेड
दक्षिणी पूर्वी लाइनें एडिलेड को डार्विन उत्तर से जोड़ा जाता है। मध्य में जंक्शन एलिस स्प्रिंग इसका एक मध्य जंक्शन है। एलिस स्प्रिंग मध्य जंक्शन है। फिर अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का सड़क मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सड़क मार्ग, ऑस्ट्रेलिया में सड़कों को कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सड़कों को कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा महामार्ग पार महाद्वीपीय महामार्ग, इसे स्टुअर्ट महामार्ग भी बोला जाता है। मेलबोर्न का डार्विन को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न शहर डार्विन को जोड़ता है स्टुअर्ट मार्ग पार महाद्वीपीय महामार्ग से। मध्यवर्ती बिंदु एलिस स्प्रिंग अर्थात मध्यवर्ती बिंदु एलिस स्प्रिंग है। यह मार्ग चैनल कंट्रीज व स्टुअर्ट डेजर्ट से गुजरता है। चैनल कंट्रीज स्टुअर्ट डेजर्ट से गुजरता है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर व दक्षिण भाग में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर व दक्षिण भाग में स्थित है। धन्यवाद।